सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट CSI नेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और उन लोगों को किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट किन किन स्टूडेंट्स का हो सकता है? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी BSc में मतलब जिन लोगों ने BSc फिनिश कर लिया और MSc परसुइंग हो या MSc कंप्लीट होने के बाद उन्हें लेट पता चला हो इस एग्जाम के बारे में, उन स्टूडेंट का हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है, बताते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या चीज है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि CSI नेट का सिलेबस क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर कौन कौन से फर्दर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी वाइज जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स कि जो सबसे ज्यादा मार्क ऑब्टेन करने में हेल्प करेंगे, जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये किसे कह सकते हो। पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 तरीके से एग्जाम डिवाइडेड होता है। पार्ट ए में कितने मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिमिलरली पार्ट सी। उसके अलावा आपको मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है या पॉजिटिव मार्किंग है। तो आपको पहले अगर इन दोनों पॉइंट्स की मैं बात करूं तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द एग्जाम। जो भी एग्जाम आप दें उसके बारे में आपको क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, फिर आप उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि हमें हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ 1 सब्जेक्ट अ डे बट थॉरोली डन। तो आप अगर इस समय पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर वाला, तो आप लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक दिन में, मतलब कि आप 15 दिन अलॉट करें एक सब्जेक्ट के लिए और उस सब्जेक्ट को बहुत थॉरोली कंप्लीट करें, ताकि जब आप 15 दिन के बाद दूसरा सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करें तो उसके साथ जो सब्जेक्ट आप पहले से तैयार करें उसको 1.5 घंटे में रिविजन के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपके डे की प्लानिंग होनी चाहिए। अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे जब आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, आपको पूरा सिलेबस वैसे भी मैं नहीं कहूंगी करने के लिए क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो मोटे मोटे टॉपिक्स है जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं आपको फोकस उसी पे करना चाहिए। और सारे टॉपिक्स कवर करने की बजाय 4 ही सब्जेक्ट करिए, लेकिन 4 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि जिनके क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप उनके इजी और मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ये स्ट्रेटेजी बना के आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, जब अक्टूबर और नवंबर के बारे में हम बात करेंगे तो उस दौरान आप दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देके तैयार करना शुरू करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम नवंबर एड एप्टीट्यूड एज वेल। और नवंबर के फर्स्ट डे से आप एक्स्ट्रा एप्टीट्यूड के टॉपिक्स भी ऐड करना शुरू कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा, आप एक स्ट्रेटेजी बना के प्लान करोगे। नाउ फर्स्ट थिंग, अब स्टार्ट करते हैं कि रोड मैप क्या रहना चाहिए। तो प्रिपेयर द हाईएस्ट मार्किंग सब्जेक्ट्स, जो भी हाईएस्ट मार्किंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबसे पहले आपको तैयारी करनी होगी। तो दैट मीन्स जैसे अगर हम CSI नेट मैथ्स कैटेगरी की बात करें तो आपका लीनियर अलजेब्रा बहुत हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, आपका रियल एनालिसिस, उसके बाद अगर आप अप्लाइड में जाते हैं तो ODPD ले सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले सकते हैं। तो ये जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है सबसे पहले इस पे काम करना शुरू करिए। और इन टॉपिक्स में से भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले एक एक टॉपिक चुनना है। जैसे लीनियर अलजेब्रा, उसको थॉरोली पढ़िए 4 से 5 घंटा देके, क्योंकि ये जो लीनियर अलजेब्रा है ना 62 मार्क्स तक का मैक्सिमम आता है। तो आपको ये देखना है कि आप इस टॉपिक में से कितने मैक्सिमम आप खींच सकते हो। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना होगा। ये नहीं है कि थोड़ी लीनियर कर ली, थोड़ी रियल कर ली, थोड़ी OD कर ली और थोड़े थोड़े में वहां थोड़ा ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस कॉन्टेस्ट पे आपको काम करना होगा कि आप डोंट रन टू कवर द फुल सिलेबस। पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत रहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस करने की वजह से क्या होगा ना, मोस्टली बच्चे बोलते हैं मैम फर्स्ट टाइम था, हमें आइडिया नहीं था, हमने पूरा सिलेबस कवर किया तो हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, हमने रिवीजन नहीं कर पाए, हम वहां क्वेश्चन आते हुए हमने पढ़े थे, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये चीजें काम में तभी आएंगी, काम आप तभी कर पाओगे जब आप लिमिटेड सिलेबस करके जाओ। अनलिमिटेड चीजों के पीछे भागोगे ना तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखेगा। नाउ नेक्स्ट, गिव इक्वल प्रेफरेंस टू द एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड को, अगर आपको थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आपने पहले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है या IIT JEE की प्रिपरेशन करी है तो आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा। आप नवंबर के फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू हैव डन ओनली प्योरली BSc और प्योरली MSc कर रखी है, अपने को एप्टीट्यूड की नॉलेज नहीं है, 10th के बाद हमने वाले क्वेश्चन डेसिमल्स, रेशियो, प्रपोर्शन
पोर्शन हमने नहीं किए, तो दैट मीन्स कि आप अगस्त तक एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, और जो सितंबर है, सितंबर से आधा घंटा 40 मिनट देके एप्टीट्यूड के एक एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो 1 आवर देने के बाद। इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट 2 टाइम, नॉट बिफोर दैट। पीवाईक्यूज मैं आपको यहाँ पे सजेशन यही दूंगी कि आप पहले अपनी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लो, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कर लो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि पीवाई क्वेश्चन की थ्योरी क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, और तब साथ में आप पीवाईक्यूज देखिए। उससे पहले 2 बार थ्योरी का रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। बाद में फिर बच्चे कहते हैं कि मैम लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि सीएसआई नेट और गेट का एग्जाम कोई फायदा नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को ले ही गलत तरीके से रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 बार पहले थ्योरी अच्छे से करो और फिर पीवाईक्यूज करो, क्योंकि पहली बार में तो डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती अपने प्योर वाले की। जब डेफिनेशन समझ में आती है तो हम ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन समझ में आए और लैंग्वेज समझ में आए, तब हमें पीवाईक्यूज की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। और पीवाईक्यूज भी आप कम से कम 17, 18, 19 इस तरीके से लगाइएगा। अदरवाइज सीधे 23 का 24 का लगाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है दे आर इंक्रीजिंग। तो आई थिंक आपको 19, 20 और फिर आगे के इस तरीके से लगाने चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हो। तो स्ट्रेटेजिकली प्लान करो, ताकि हल्के हल्के से यू कैन कवर द फुल सिलेबस एंड यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द पीवाईक्यूज व्हाइल डूइंग द रिविजन ऑफ द थ्योरी पार्ट। ठीक है, मूविंग टू द 5th पॉइंट, आफ्टर डूइंग द थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज। आपने थ्योरी भी पढ़ ली, पीवाईक्यूज भी कर ली, एटलीस्ट 3 टाइम आपका थ्योरी और पीवाईक्यूज का अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन गो फॉर अ मॉक एंड डीपीपी या टेस्ट जो भी आपको देना है। उसके बाद आप नवंबर या दिसंबर के मंथ में, दिसंबर मिड तक एग्जाम होगा या फिर मे बी दिसंबर एंड चला जाए, अगर सही साइकिल एनटीए लगाती है इस बार, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका तब तक जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसका कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज जो आप लगा रहे हैं उनका 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद आप तब किसी भी टेस्ट सीरीज को अप्लाई करिए। पहले ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर टेस्ट सीरीज में जंप करना वो गलत होगा। उस पूरे सब्जेक्ट को करके उसका थोरो रिवीजन होना है और फिर टेस्ट सीरीज को जंप करना है। तो आई होप अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखते हैं तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपने प्रिपरेशन की हैंड टू हैंड क्लैरिटी मिलती रह जाएगी और आप हर दिन अपने प्लानर को इंप्रूव करके आगे बढ़ पाओगे। तो छोटे छोटे स्टेप से आपको सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाएगा। सो आई होप कि इस स्ट्रेटेजी से जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको सक्सेस मिले। दूसरा, मैंने भी इस बार जीत बैच लॉन्च किया। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ प्रिपरेशन करना या मेरी गाइडेंस के अंदर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जीत 1.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की प्राइसिंग बहुत ही मिनिमल रखी गई बिकॉज आई वांट टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट। दूसरा, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करके मुझसे इस बैच के एक्सेस के बारे में पूछ सकते हो। साथ में जो मेरी ऐप है धी लर्न एंड ग्रो में भी जाके आप इस बैच के एक्सेस के लिए मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपको इस बैच की क्लैरिटी मैं दे सकूंगी जब आप मुझसे बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।